फेमस सवाल है कि कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, आपको कैसा फील हो रहा है? अंदर से तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, गदगद हैं एकदम गदगद हैं जी जी। मतलब क्यों, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया? मैं गोपालगंज विधानसभा 101 में कोई ऐसा पंचायत और कोई ऐसा गांव और कोई ऐसी गली बाकी नहीं है जिसमें मैंने भ्रमण नहीं किया, मैं कैंपेनिंग नहीं किया। एक एक डोर टू डोर मैंने लोगों से संपर्क किया और लोगों ने मुझे, सारी जनताओं ने मुझे आशीर्वाद दी, विश्वास दिलाई कि इस बार आपकी जीत पक्की है। इसलिए कि पीछे से काफ़ी दिनों से 35 साल से लोग झेलते आ रहे हैं, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी साधु, कभी लालू को देखते देखते लोगों ने तंग आ गया था, कोई विकल्प था नहीं यहाँ। इसलिए इस बार हमने AIM को पार्टी से सिंबल लेके आया हूँ और नॉमिनेशन किया। जिस दिन मैं नॉमिनेशन किया था उसी दिन लोगों का जमीन पैर से खिसकना शुरू हुआ। आज जो हमारी कैंपेनिंग हुई गोपालगंज में, पूछने वाले थे जी, ये तादाद देख के, लोगों की हुजूम देख के, पैदल हमने अपने प्रधान कार्यालय से पैदल चलते हुए पहले जाके हमने मौलाना मजीदुल हक साहब को मूल्यांकन किया। उसके बाद पैदल ही यात्रा करते हुए हमारे हारिस पठान साहब, हमारे सदर बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, साथ में हम लोगों ने जाके भीमराव अंबेडकर साहब को मूल्यांकन किया और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जनाब हमारे पहला राष्ट्रपति सिवान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मूल्यांकन किया और हमारे नगीना बाबू को भी हमने मूल्यांकन किया। और उसके बाद पैदल ही आके मैं यहाँ था होमगार्ड मैदान में सभा को हम लोग संचालित किए हुए हैं। एक और सवाल, आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वारिस पठान साहब, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौता मुख्यमंत्री, उनके आस्थाने पे गए थे, उनके गांव पर गए थे, आप क्यों नहीं गए थे? वो तो मेरे ही घर के ही है, मेरे गांव में ही है। मैं तो हर वक्त वहाँ आना जाना फतेह पड़ना रहता है। मैं चूँकि एक जनाजे में था, मैं बिरवट एक गांव है और मुझे 2 बार जाना पड़ गया। मैं एक बार वक्त था जोहर बाद, लेकिन जाने के बाद पता चला कि उनका लड़का पटना से फ्लाइट से आ रहे हैं अरब से, तो मैं वापस आया और उसके बाद फिर दोबारा मैं जनाजे में गया, इसलिए नहीं जा सका मैं। एक और सवाल, ये उनके मज़ार पे जाना पॉलिटिक्स था या रियल में आपके पार्टी को या आपको या आपके नेता को अल्पसंख्यक का फिक्र है? देखिए, हमारे पार्टी का साफ साफ स्टैंड है कि जिसको कोई पूछता ना हो उसी के पीछे हम लोग रहते हैं। जिन लोगों की पहले से खिदमत रही है लोगों के, आवाम के अंदर काफ़ी लोगों का उन्होंने खिदमत दिया। हमारे मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब, उसके बाद हमारे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने तो इस आरजेडी को सींचा ही है, कायद हैं उसके थे, उनके हम लोग फॉलोअर थे। जो उन्होंने कहा सारी जनता ने ये काम की, लेकिन उनका हस्र ऐसा इन जालिमों ने किया कि सबका कलेजा छलनी कर दिया। और यहाँ तक कि वहाँ उनकी इंतकाल के बाद बिल्कुल 3-4 किलोमीटर की फासला था, लालू यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव, किसी ने उनका आंसू पोंछने का काम नहीं किया। और ओसामा बाबू अकेला महसूस किए, लेकिन हम लोगों ने जाके उनका आंसू पोंछने का काम किया। गोपालगंज की सारी जनता आक्रोश में है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल, वारिस पठान साहब कह रहे थे ओसामा साहब के घर जाएंगे, उनके अम्मी से मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, तो अभी इसके बाद वो जाएंगे क्या? जी, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे इसलिए कि आज आपको याद होगा दिल्ली से उनकी मैयत को लाने नहीं दिया गया, तो हमारे पार्टी के सदर अख्तरुल ईमान साहब ओसामा बाबू से मिलने गए थे और आज भी लोग जाएंगे, जाते वक्त मिलके जाएंगे, उनसे खैरियत लेंगे जाके। अरे हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जी जी, हम लोग, जैसे तेजस्वी बोल रहा है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, उसी तरह हम मुसलमान अगर डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को नहीं देखेंगे, उनके परिवार को हम लोग नहीं देंगे तो देखेगा कौन? इस बार जनता उनको ही नजर में रखते हुए वोटिंग करेगी। गोपालगंज जनता 101 की, तो पता चल जाएगा तेजस्वी यादव की हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोगों ने अपना एक पार्टी तैयार कर लिया, खड़ा कर लिया, पार्टी ला लिया। गोपालगंज सीमांचल के सारे मुसलमान लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, इसलिए हम गदगद हैं कि हम लोग की जीत पक्की है।
आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। जी आज मतलब 6 बजे के बाद आप लोगों 6 बजे शायद 6 बजे है ना, 5 बजे के बाद आप लोगों के बीच नहीं जा पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? आज जनता शाम से क्या 5 अपील बजे करेंगे? प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। मेरी जनता से यही अपील है कि जो कुछ आप लोगों ने मुझे हौसला अफजाई दिया, उसी तरह सब लोग एक मत होके सुबह सवेरे जाके चारपाई छाप 4 नंबर पे को बटन दबा के हमको विजयी बनाएं। अच्छा, एक और सवाल ये बताइए, इलेक्शन से पहले आप ऑलवेज करते हैं, आपके बेटा अनस सलाम है, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेट, और हमने भी कवर किया है, देखा भी है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में कुछ लोग होते हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, समाज सेवा ज़्यादा करने लगते हैं। तो जो भी चल रहा था ये प्रोसेस, जब भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा था आप पहुँच रहे थे, आप क्या इलेक्शन के बाद जीत या हार जो भी हो उसके बाद भी आप इसी तरह से मौजूद रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे? ये मेरा पक्का वादा है, पूर्ण विश्वास है मुझे अपने पे कि मैं जिस तरह पीछे सेवा किया हूँ, जिस तरह पीछे से खिदमत किया हूँ, इससे बढ़ चढ़ के मैं आगे करूँगा। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन तो एक वक्त आया, इलेक्शन का नॉमिनेशन हुआ, आदमी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इलेक्शन के बाद ही तो सारा असल सेवा का मौका होता है। ये तो सीजनली लोग हैं, और मेढक जिस तरह बरसात में बाहर आता है, उसी तरह यहाँ देख रहे हैं गली गली अब तो नहीं कह सकते हैं कि गली गली घूमता कौन है। मंत्रियों का ये ऐसा यहाँ अंजाम हो गया है कि मंत्री एक एक गली में घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम कौन हो। जहाँ जा रहे हैं उनको लोग दुरकार के भगा रहा है कि आज कौन सी मुसीबत आ गई तुम्हारे कि जो तुम हम लोगों के बीच में आए हो। यहाँ गोपालगंज की गन्ना मिल का बंद है, और बाढ़ का एरिया जो आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, जल जमाव है, ट्रामा सेंटर नहीं है, और शहर की जाम की सबसे बड़ी समस्या है। ये सारी देखते हुए लोग इस बार वोटिंग करेंगे, इसलिए कि यहाँ कोई जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं उन लोगों ने मुझको सबसे अच्छा चुनाव किया है लोगों ने। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।